लाइफ भले ही मिड क्यों ना चल रही हो, बट इंस्टाग्राम एस्थेटिक्स 10 on 10 होनी चाहिए। She is that diva कि नहीं हम क्यों बात करें, तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा। ना भगवान जी। फिर चाहे सिर्फ और सिर्फ कैप्शन में सन किस लिखने के लिए धूप में 40 मिनट क्यों ना खड़े रहना पड़े। क्या ज्यादा है, ठीक है दोनों पिट जाओगे यहाँ पे बैठे बैठे। आ रही है समझ? तो प्रियंका चोपड़ा वाज अ विलेन इन देन। Indian parent or not every brown parent is cool enough कि आपका बेटा हाथ से निकल गया है। जिस टाइम पे उसे कॉलेज में होना चाहिए था, वो उस टाइम पे 4 लड़कियों के साथ बंक मार के रैंडम स्टूडियो में आके बकैती कर रहा है। सनफ्लावर इतनी शक्ति हमें नहीं दाता। गुड मॉर्निंग। हाँ जी आंटी, आपका बेटा आपके हाथ से निकल चुका है। अच्छा एक बात बताओ, सुबह उठ के ऐसा कौन सा ऐप है जो सबसे पहले आके खुलती नहीं है पर पहले उसको स्क्रॉल कर? मैं बता, सबका आंसर सेम होगा। इंस्टाग्राम। नहीं, मेरा अलग है, मेरा अलग नहीं है। सबका अलग हो सकता है। सबका अलग है। मेरा Instagram I है। use this one app, it's called CoStar, okay? So Oh, उसमें yeah. CoStar is so good. You get your daily क्या आज का होने वाला है, Affirmations and all. affirmations and all. It's Yeah, great. So the yeah. first thing in the morning I do is check my. एस्ट्रोलॉजी काइंड ऑफ। Yeah, it's kind of that. How soothing But it is, a my- positivity Yeah, you exactly. need. First app that I Positivity. Diva energy Diva actually. energy. अब इस जीवा को भी कोई कुछ बोलने दो, तो मेरा सबसे पहला ऐप होता है व्हाट्सएप। मैं अपनी मम्मी का स्टेटस देखती हूँ सबसे पहले, बिकॉज उसमें भगवान जी होते हैं। सो आई बिलीव कि किसी की ना भगवान जी। अभी ये जो प्रेशर और एंजाइटी क्रिएट होता है सोशल मीडिया से, ठीक है, तो इसके भी रीजंस होते हैं। अभी जैसे इन्होंने बोला कि अरे यार मैं थक गई कॉलेज से, तो जाके मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फैमिलीज का जो स्ट्रक्चर है वो भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। अभी कल ही मैं देख रही थी, मेरा एक कजन है, तो वो मुझको कहता है कि यार मेरे मम्मी पापा दोनों काम पे चले जाते हैं, मैं पूरे दिन क्या करूँ, इसीलिए मैं पढ़ा हूँ उसमें। उसको चश्मे लग गए हैं भाई, मतलब वो इतना ज्यादा सोशल मीडिया में पागल हो चुका है। वो रील्स डालता रहता है, उसके लाइफ से पीछे पड़ा हुआ है, कह रहा मैं यही करूंगा, मैं पूरे टाइम यही करूंगा। So अब by default क्या होता है, not every Indian parent or not every brown parent is cool enough, है ना, क्योंकि हम नहीं बात कर सकते बहुत सारी चीज़ों के बारे में। सो आई बिलीव Gen Z स्पेसिफिकली अब वो ना एक कॉन्वर्जेशनल एस्केप ढूंढ लेते हैं सोशल मीडिया में। सबसे अजीब बात आपने क्या सुना होगा, मेरे घर में मुझे बोला जाता है फोन को रेस्ट दे दो। अरे हाँ तो देना, just spend some time with your parents and family instead of doom scrolling. Anyway, if you've made it this far, then drop a like on this video and subscribe to our channel Zingabad. अच्छा, इनिशियली ना सोशल मीडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड टू फॉर द कनेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। या अभी उसका जो इम्पैक्ट है लोगों पे वो बहुत अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। I agree. पहले social media was like to build memories, to Exactly. connect with your friends Connect and with everything. new people. But now it's like a rat race. Everyone is like running in that. We need new followers. We need more followers. Your way of holding a coke should be very aesthetic. Yeah, very Diet chic. Coke. हाँ, Diet Diet Coke. Coke. I think Diet Coke boomed with social media कि Instagram ने उसको जितना चला कि I need to have that. They're making that collage वो hard. Correct, work. correct. I'm thinking of making that. तो ये सारी चीजें भी आई बिलीव बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, बिकॉज अस अगेन एज वी से No, it's a cool thing to talk about. I am in depression, I have anxiety वगैरह वगैरह. It's cool thing. नाउ आई बिलीव जैसे हम पहले बोलते थे ना टैबू है, वो टैबू से भी कूल थिंग पे शिफ्ट हो गया कि अगर मैं बोलूंगा ओ आई एम गेटिंग वेरी एंग्शियस, तो आई गेट द अटेंशन। Gen Z is more vocal about things like we want to discuss our emotions, क्योंकि like I saw this show of Twinkle Khanna and Kajol, उसमें अनन्या was there and Farah was the guest, and उन्होंने इतना मजाक उड़ाया अबाउट Gen Z कि Gen Z हर चीज पे रोते रहते हैं and उनको हर किसी को एंजाइटी और डिप्रेशन है, बट अनन्या हैंडल्ड इट सो पीसफुली कि मतलब वी आर वोकल अबाउट द फीलिंग्स दैट डजंट मेक अस कि हम हर चीजों में दिक्कत है, नाटक करता है जस्ट बिकॉज आप वो चीज पहले नहीं कर पाए, वी आर डूइंग इट, सो वी आर नॉट रॉन्ग इन दैट। ऑनेस्टली आप एंग्शियस हो या आपको एंजाइटी हो रही है तो आप बात करते हो, आप उसके बारे में बताते हो, विच इज फाइन, बट नाउ सिंस इट्स बिकम लाइक कि हर दूसरा इंसान ही ऑलमोस्ट एंजाइटी में है, या अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो आई गो टू माई सोशल मीडिया एंड पोस्ट सॉरी यू नो आई हैड डिप्रेशन और आई हैड दिस और आई हैड दैट, आई हैड टू गो थ्रू दिस. It has also become a very munching story for a lot of people. So इस वजह से I think ये जो एक पर्सपेक्टिव अब बना है कि Gen Z not just in touch of their emotions but exploiting this touch of their emotions. And I will say this thing that depression and anxiety are two very different terms, but people are using it on a very common loosely. basis. जैसे होता था ना शेर आए जब सच्ची में तो कोई मानता नहीं है. So this is the same thing that a person who constantly says that I am depressed, I am very anxious. मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस ना बेचा भी जा रहा है. OCD ले लो, ADHD ले लो. जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं
तो ऐसा कितनी बार हुआ है कि हम लोग पोस्ट डालते हैं, ठीक है, जैसे हमने कोई स्टोरी डाली या पोस्ट डाली, अब वो पड़ गई है, अब उसको हम बार बार वही जाके देखते अरे हैं, मेरे साथ कितने हो रहा है ये। likes आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, कंटिन्यू मेरे साथ है सर। मैंने अभी रिसेंटली एक पेज स्टार्ट किया है, ठीक है, हर दूसरे सेकंड मुझे लगता है कि ये तो मिलियन हिट कर जाएगी, मिलियन, लेकिन जब करता हूँ तो कुछ 8-7 जीरो कम मिलते हैं उससे। बट ऐसे ही पता है, मतलब वी कैन कॉल इट अ चोल और समथिंग, वंस यू पोस्ट ना तो मन करता है भाई देखते रहो कितना हो कितना हो कितना हो, तो जब तक इसे अपना सेट हो जाता है कि यार एक रील 10,000 तो जाती ही जाती है, तो अगर वो 2,000 पर टके 3 पे, बस एंजाइटी होती रहेगी, ये बढ़ की जैसे हम ही पूरे व्यूज खुद से दे देंगे। अब तो रील्स जब से इंस्टाग्राम ने ये अपडेट किया है ना कि उनके स्टोरीज पे भी आप लाइक कर सकते हो एंड कमेंट कर सकते हो, सो आई बिलीव आफ्टर यू इवन पोस्ट अ स्टोरी लीव रील, वो तो अब बहुत फार फेट चीज हो गई है। आप स्टोरीज को भी ना ऐसे लिखते हो लाइक, अरे कम लाइक्स आए हैं यार स्टोरी। लाइक्स की वजह से ना ऐसा भी होता है कि हम अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करते हैं कि हमें वो फोटो बहुत अच्छी लगी, हमने पोस्ट कर दिया, बट उस पेज से लाइक्स नहीं आए तो हम लगते हैं कि यार क्या करूँ Since Instagram has become like a daily newspaper for us Gen Zs और to क्या? give us हाँ ना? photo updates or something what we are doing. There's a lot वो- of added pressure. हाँ, जैसे Facebook पे नहीं करते थे checked into this hotel with 99 others. so those 99 others is now those likes. बिकॉज सी इट्स मतलब ऐसे बोला जाता है ना कि आप जब सुबह भगवान जी को देखते हो, कुछ अच्छे चीज को देखते हो तो आपका दिन अच्छा जाता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है पहले के पेरेंट्स जब हमें मना करते थे कि सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, फोन्स को कम यूज करो, आज उतना ही बदल गया है जमाना। आज सबसे ज्यादा तो अरे हम नहीं दादा, रह रहे। उनका और उनका क्या? अगर मैसेज नहीं, आई टेल यू एन इंसिडेंट। कल रात में क्या हुआ, सो आई वाज वेरी बिजी विद वर्क एंड ऑल, तो कल रात में अराउंड 11 आई कॉल्ड अप माय मदर। पापा ने उठाया, मैंने कहा मम्मा गए, तो माय डैड सेड दैट शी हैज स्लेप्ट। ठीक है, 5 मिनट इनटू द कन्वर्सेशन पीछे से मम्मी की आवाज आई। मैंने कहा पीछे से आवाज तो आ रही है, फोन तो जरा उनको। माय मॉम टुक द फोन एंड शी इज लाइक, आ गई याद ना, मैसेज देखा ना, दिन भर से कॉल किया, और मैसेज क्या था, कहाँ मर गया कुत्ते? कितने फोन किए मैंने तुझे? अब मत उठा लियो, अब समझ तेरी माँ मर गई। बस पैसों के लिए याद आती है तुझे, जब उस छिपकली को लेके जाना होता है पिज्जे पास्ते खिलाने। आ तू घर आ, अब तेरी दही तोड़ती हूँ मैं। And in the previous generation, like, you know, there was a movie named Aitraz. So Priyanka Chopra was a villain in then. But now we know that that person is a baddie, right? What the All Priyanka wanted in Aitraz was to sleep with her ex, and after getting rejected, she sued him. If you have not watched Aitraz, let me tell you what she did. She got a boyfriend, she got pregnant, she aborted the child, and broke up. Just to end up marrying an old guy who is filthy rich and became a trophy wife. To be honest, गलतियां Gen Z's की नहीं है। बस कर यार, अब चुप भी कर जा। You are also a Gen Z, right? Just cut this crap, bro. At Lazy App, we accept भिन्न प्रकार के लोग. Here you can rant, yap, and share whatever you feel like. So for more such yapping sessions, keep following Zingabad.